नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे तो मैं लोन के बिल्कुल ही अगेंस्ट हूं कि आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए। आपको सेविंग इस तरीके से करना चाहिए कि आपको लोन की जरूरत ही ना पड़े। बट लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और आपको लोन की तरफ देखना पड़ता है। जैसे कि बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन, आपको अपना घर रिनोवेट करना है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई और बहुत सारी चीजें। उस समय आपको देखना होता है कि सबसे सस्ता लोन कहां से मिल सके जिससे कि आप उसको टाइम से भर भी सकें और आपको ज्यादा नुकसान ना हो। तो इस केस के अंदर अगर आप एलआईसी के कस्टमर हैं, एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे 7 पॉइंट्स के साथ। नंबर 1, लोन का रीजन क्या होगा। नंबर 2, कितना लोन मिल सकता है आपको अपनी एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट। नंबर 3, इस लोन पे आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। नंबर 4, आपको ये लोन कहां कहां से मिल सकता है। नंबर 5, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। नंबर 6, इसके अंदर आपको जो प्रीमियम पे करना होगा, जो आपने लोन लिया है उसकी जो अदागारी होगी, मतलब उसको मंथली पे करना होगा आपको, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। और आखिरी में हम समझेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से एलआईसी के प्लान्स हैं जिसके अंदर आपको ये सारे बेनिफिट्स, मतलब लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, रीजन ऑफ लोन। तो एलआईसी ने रीजन ऑफ लोन के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मतलब कि चाहे आपको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए हो, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए हो, कार लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए, या मेडिकल इमरजेंसी है, इवन आपको अपना एलआईसी या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, कोई भी कारण हो, आप उसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी को कवर करते हैं तो। अब बात करते हैं कि आपको कितने परसेंट लोन मिल सकता है। आपने का जो भी प्रीमियम आपने पे कर रखा है, आपकी पॉलिसी चल रही है, उसकी सरेंडर वैल्यू का 90%। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी कोई पॉलिसी है जिसका सरेंडर वैल्यू आता है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज के अगेंस्ट आपको 90,000 रुपीज आपको लोन के तौर पे दे दिया जाएगा। उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको, एलआईसी की तरफ से जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 9.5% आपको ईयरली। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर कि ये पैसा लोन आपको कहां कहां से मिल सकता है। ये लोन आपको दो जगहों से मिल सकता है। पहला, आपकी एलआईसी की होम ब्रांच से। दूसरा, आपके नियर बाय बैंक से। बट अगर आप एलआईसी की ब्रांच के थ्रू लोन लेते हैं तो आपको जो मैंने इंटरेस्ट रेट बताया 9.5%, आपको वही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। बट वहीं पे अगर आप किसी बैंक के थ्रू ये लोन लेते हैं अपनी एलआईसी पॉलिसी को गिरवी रख के, तो उस केस के अंदर आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 10 से 12% के बीच में देना होगा। मतलब एलआईसी से थोड़ा सा महंगा इंटरेस्ट आपको लोन पड़ेगा बैंक में। पर वही बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अगर आप लोन, यही लोन 9.5% जो एलआईसी से ले रहे हैं, अगर आप पर्सनल लोन या कहीं अदर बैंक से वैसे जाके लेते हैं तो क्या इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। आप बात समझिएगा कि आप अगर किसी बैंक से जाके अपना पर्सनल लोन लेते हैं तो आज के समय में जो 15 पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट है वो 15 से 17% के बीच में है। वो भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। वहीं पे आपको वही लोन इमीडिएट डिसबर्सर मिलता है 9.5% पे एलआईसी के थ्रू। तो क्यों ना आप अपने पैसे जो आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं उसी के ऊपर लोन लेकर फायदे ले सकें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो वैसे लोन लेने अगर आप जाते हैं बैंक के अंदर तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि आपका आईडी प्रूफ, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा आपका बैंक की स्टेटमेंट और लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर। चौथा, आपका सिविल स्कोर बहुत मैटर करता है आपको लोन लेने के लिए। वहीं पे आपको साथ में लोन का जितना भी अमाउंट आपको लेना है उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, जो कि बैंक टू बैंक वेरी करती है 1% से 2% तक। वहीं पे अगर आप एलआईसी की तरफ जाते हैं तो एलआईसी में सिर्फ आपको आपका ओरिजिनल बॉन्ड देना होता है, आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक के लिए एनएफटी की डिटेल्स, आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उसके बेस के ऊपर आपको लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि ये पैसा जो आपको मिल रहा है उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, एलआईसी के अंदर अगर आपने सारी फॉर्मेलिटीज, जो आपका लोन का फॉर्म होगा, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका ओरिजिनल बॉन्ड, आधार कार्ड और बैंक नेफ्ट फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में लोन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करें रीपेमेंट की, और यह आपके जो प्रीमियम पे करना है, तो आपको सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आज के समय में बात करते हैं, आज हम कोरोना के दौरान बात कर रहे हैं, आज के समय में अगर आप लोन लेते हैं तो इमीडिएट आप नेक्स्ट मंथ से प्रीमियम तो दे नहीं पाएंगे। एलआईसी क्या करती है, आपको लोन देती है तो 6 महीने तक का फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको, आराम से आप 6 महीने तक इंतजाम कर सकते हैं पैसों का। 6 महीने बाद अगर आपके पास इंतजाम होता है तो आप पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ जमा कर दीजिए, नहीं तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करिए
और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है आगे आप जब मन करे तब पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपको रेगुलर पे करना होता है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हर बार जब भी आप प्रीमियम पे करें, मतलब जो इंटरेस्ट पे करें, साथ में प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ जोड़ के पे करते रहें। देखिए, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा एक क्लाइंट है जिसका सरेंडर वैल्यू, उसकी 3 पॉलिसी चल रही है, तीनों पॉलिसी को मिला के जो सरेंडर वैल्यू बनती है उसकी 10 से 1 लाख रुपए के आसपास बनती है। पिछले 2 साल से वो हर साल, उसका दिवाली का एक सीजन होता है, सीजन के दौरान उसको कुछ पैसा चाहिए होता है अपने बिजनेस में लगाने के लिए। उस समय वो एलआईसी से लोन लेता है, 8 से 9 लाख रुपए वो लोन पे उठाता है, जिसका उसको ब्याज कितना देना होता है, 9.5%। मार्केट में अगर वो बिजनेस के लिए लोन लेता है तो बहुत महंगा पड़ेगा उसको। 6 महीने बाद वो पैसा पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देता है। तो उसके लिए एक तरह से ओवरड्राफ्ट लिमिट हो जाती है थ्रू एलआईसी पॉलिसी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इसको जल्दी खत्म करना है लोन को तो क्या प्रोसीजर होगा। एलआईसी के लोन के अंदर एक कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन एक ये है कि आपको कम से कम 6 महीने तो का इंटरेस्ट, सॉरी, आपको कम से कम 6 महीने का इंटरेस्ट तो देना जरूरी है, क्योंकि 6 महीने बाद ही आप रीपेमेंट या लोन को क्लोज कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी भी कारणवश लोन नहीं दे पाते, लोन का इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं या प्रिंसिपल नहीं दे पाते हैं, तो जब आपकी एलआईसी पॉलिसी जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, जो पॉलिसी को आपने गिरवी रख के लोन लिया है, उसकी जब मेच्योरिटी आएगी तो आपके लोन को सेटल करके आपको मेच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा। वहीं पे अगर उस दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और आपका प्रीमियम कायदे से पूरा जा रहा है, तो उस केस के अंदर आपके नॉमिनी को पॉलिसी का जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो कंप्लीट दिया जाएगा, प्लस बोनस दिया जाएगा। बोनस और जो इंश्योरेंस का अमाउंट है उसमें से डिडक्ट होगा आपका लोन का अमाउंट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ 2 फैक्टर रखे गए हैं। सबसे पहला, आपकी पॉलिसी अगर फरवरी 2020 से पहले की है तो आपकी पॉलिसी में कम से कम 3 साल का प्रीमियम जमा होना चाहिए। अगर आपकी ईयरली पॉलिसी तो 3 किस्तें और मंथली की पॉलिसी है तो 36 किस्तें, 36 मंथ्स की किस्तें आपकी जमा होनी चाहिए। उसके बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पे अगर फरवरी 2020 के बाद आपने पॉलिसी ली है तो उस केस के अंदर आपको जो लोन मिलेगा वो 2 साल बाद मिलता है। अब अगर हम बात करें कि आपने अगर 2 साल के अंदर किस्त पूरी नहीं भरी है, टाइम से किस्त नहीं भरी है, तो आपको वो लोन नहीं मिलता है। एक बात सबसे बड़ा पॉइंट रह गया है कि आपको लोन कौन कौन सी पॉलिसी में मिलता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, एलआईसी अपनी सारी इंडोमेंट पॉलिसीज के अंदर लोन देती है। कौन कौन सी पॉलिसी नहीं है उसके अंदर ये 3 कैटेगरी है। पहला है टर्म प्लान, बिकॉज वो प्योर टर्म प्लान है, उसके अंदर आपको कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। दूसरा है यूलिप प्लान, जिसके अंदर आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगाया जाता है और मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। और तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसके अलावा जितनी भी पॉलिसी एलआईसी की चल रही है, जैसे कि आप लिस्ट देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला न्यू इंडोमेंट प्लान, दूसरा जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, आधार स्तंभ, बीमा ज्योति, माइक्रो बचत, बचत प्लस, न्यू मनी बैक 25 साल का प्लान जो है, जीवन श्री मनी। इस तरह के सारे जितने भी प्लान लिखे हैं, और कुछ प्लान जो पहले चल रहे थे अभी फिलहाल बंद हो गए, बट आपके पास वो पॉलिसी इंडोमेंट की है, तो इन प्लान्स के ऊपर आप लोन ले सकते हो। ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट, जिसके अंदर आपने समझा कि अगर आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी एलआईसी पॉलिसी के थ्रू कैसे लोन ले सकते हैं और आसानी से अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को कवर कर सकते हैं। बाकी आने वाले 15 दिनों के अंदर मैं आपके सामने इसी तरह के टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, जिससे कि आप अपनी और अपने जानकारों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर पॉलिसी का बॉन्ड गुम हो गया है तो उस केस के अंदर डेथ क्लेम कैसे मिलेगा, पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया है तो मैच्योरिटी अमाउंट कैसे मिलेगा, नॉर्मल मैच्योरिटी का प्रोसेस क्या होता है, डेथ क्लेम का प्रोसेस क्या होता है, कौन से फॉर्म्स लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपको एलआईसी की पॉलिसी का स्टेटस निकलवाना है तो आप घर बैठे अपने पॉलिसी का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं या निकलवा सकते हैं। आपका एजेंट अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आप उस केस में कहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन सबको लेकर मैं आने वाले समय में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपके सवाल, आपके दिमाग में भी कोई क्वेरी है या आपको लगता है कि मेरे को उसके ऊपर कोई वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज 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 नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। उसके ऊपर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अंत में, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी सवाल हो अगर लोन अगेंस्ट पॉलिसी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा।
कोई और क्वेरी हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर पर्सनली आके आंसर जरूर दूंगा। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।